ये बड़ा गजब का श्लोक है, श्लोक नंबर 10। सारी अला बला को नष्ट करने वाला, मनोवांछित फल को देने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला, बिल्कुल घोषणा कर रहे हैं। मनोकामना पूर्ण, मनोवांछित फल, जिसे पैसा चाहिए पैसा मिलेगा, जिसे मकान चाहिए मकान मिलेगा, जिसे कार चाहिए कार मिलेगा, जिसे बेटा चाहिए बेटा मिलेगा, जिसे बहू चाहिए बहू भी मिलेगी। सबसे ज़्यादा सैपुरा की यही परेशानी है। अध्यक्ष जी बोल रहे हैं महाराज जी यहाँ लड़के बहुत कुंवारे हैं, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो, या तो मुनि महाराज बन जाए या तो श्रावक गृहस्थ बन जाए। हाँ, दोनों में से कहीं एक दिशा में तो लग जाए, या तो मुनि आचार्य श्री की संग की शोभा बढ़ा ले, या फिर एक सदगृहस्थ बन करके अच्छे से या तो मुनि बन जाए अथवा मुनि मेकर बन जाए। क्या या तो मुनि महाराज बन जाए, कहाँ अध्यक्ष कहाँ है सुनील, या तो मुनि महाराज बन जाए अथवा मुनि मेकर बन जाए। जो आप चाहोगे वो मिलेगा। बड़ा अद्भुत श्लोक है। शायद आप लोगों को लग रहा है महाराज जी ऐसे ही कह रहे हैं, फिर घुमाने लगे महाराज जी, ऐसा तो नहीं विचार आ रहा। हाँ, फिर उलझाने लगे महाराज जी, ऐसा लग रहा है, वो बोल रहे हैं ऐसे लग रहा है महाराज जी, अभी आप कुछ कह रहे थे अब कुछ और कहने लगे। अभी क्या कहा था हमने? हाँ, अभी हमने कहा था भगवान से कष्ट मांग लो, दुख मांग लो। कल तक हमने कहा था भगवान से कुछ नहीं मांगना। अब हम आज कह रहे हैं जो आप चाहो वो मिलेगा। जो चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा। क्या अरे इस भक्तामर में सब कुछ भरा हुआ है। ये इतना अद्भुत स्तोत्र है, इसमें सब कुछ भरा हुआ है। दुनिया का कोई भी ऐसा सूत्र नहीं है जो इसमें नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो इसमें ना हो। सारे मंत्र इसमें भरे हुए, सारे सूत्र इसमें भरे हैं, सारी कलाएं इसमें भरी है, सब कुछ भरा हुआ है। मंत्र नहीं माल चाहिए, कर्म नहीं कमाल चाहिए। किसने लिख करके भेजा है? मंत्र नहीं माल चाहिए, कर्म नहीं कमाल चाहिए। क्या चाह रहे? हम आपको हंसा नहीं रहे, बहला फुसला बिल्कुल नहीं रहे, बिल्कुल नहीं, गलत नहीं समझना। तरीके को समझो तो सब कुछ मिलेगा। कैसे मिलेगा? तरीका बता दें? चलो अब तरीका बताते हैं। नात्यद्भुवन भुवन नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तम अभीष्टवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इहि नात्म समं करोति। ये कैसा श्लोक है? जो जिसके पास जाएगा वो वैसा हो जाएगा। भगवान कैसे हैं? जो इन भगवान को याद करेगा वो भगवान ही बन जाता है। ऐसे जैन धर्म में भगवान, जो पूजा करेगा एक दिन स्वयं पूज्य बन जाता है। जो करोड़पति की सेवा करेगा वो एक दिन स्वयं करोड़पति बन जाएगा। जो माल वाले की अंदर से अनुमोदना करेगा वो एक दिन स्वयं माल वाला बन जाएगा। जो कार वाले को देख करके उससे ईर्ष्या नहीं करेगा बल्कि मन से प्रशंसा करेगा, अनुशंसा करेगा। धन्य है आपका पूर्व किया हुआ पुण्य, उस पुण्य के कारण आपको इतना सब कुछ सौभाग्य मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही हैं, धन वैभव मिल रहा है, अच्छा परिवार मिला है, अच्छा बेटा मिला है, अच्छी बहू मिली है, सब कुछ अच्छा अच्छा मिला है। बस उसकी मन से अनुशंसा करना प्रारंभ कर दो। आप करोड़पति को देख करके कुड़ने लगते हो। जिसका अच्छा परिवार है उसे देख करके जलने लगते हो। किसी की अच्छी बहू है, संतान है तो ईर्ष्या करने लगते हो। कोई ज्ञानी है, कोई विद्वान है तो उसकी टांग खींचने लगते हो।
अंदर ही अंदर ये भाव पैदा होने लगता है। उसकी पूजा नहीं, उसकी प्रशंसा नहीं, उसकी अनुमोदना नहीं करते हो, अंदर ही अंदर क्या करने लगते हो? उससे जलन, कुढ़न, ईर्ष्या, डाह, है ना? तो जितना ईर्ष्या का भाव आपको अंदर से पैदा होगा किसी करोड़पति को देख करके, रईस को देख करके, जाओ आज तो किराए का मकान है, कल वो भी नहीं रहेगा, झोपड़ी आ जाएगी। और किसी करोड़पति को देख करके मन से उसकी अनुशंसा करने लगोगे, अनुमोदना करने लगोगे, तो आज किराए का है, बहुत जल्दी एक स्वयं का छोटा सा मकान हो जाएगा। अपने से बड़े को देख करके, उसको देख करके उसके प्रति प्रमोद भाव से भरने लगोगे। गुणेषु प्रमोदम की भावना यदि भीतर प्रकट हो गई, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे, ये भावना भीतर से पैदा हो जाएगी। ऐसा सातिशय पुण्य कर्म का बंध होगा, ऐसा तीव्र क्वालिटी का पुण्य बनेगा, वह पुण्य आपको जो आप चाह रहे हो सब दिला देगा। किसी रूपवान को देख करके जलने लगते हो ना? नहीं जलते। यदि हम किसी एक का नाम यहाँ से ले लें और बाकियों का नाम ना लें, क्या स्थिति होगी बताओ? तुरंत एक को बुला ले और कह दे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत समाज सेवा कर रहे हैं। मुनि महाराज की तो सेवा में दिन रात लगे ही रहते हैं। हाँ, बाकी की क्या हालत होगी? सही से बताना, क्या होगा? ताली बजाओगे कि अंदर ही अंदर हम क्या कम कर रहे हैं? क्या हम भी तो कर रहे हैं, वही लगे थोड़ी है। हम भी सवेरे से शाम तक लगे रहते हैं, हम भी दुकान छोड़ देते हैं, 4 घंटा हम भी दे रहे हैं, हमारा तो नाम ही नहीं लिया गया। तुरंत ही भाव आ जाता है कि नहीं आता? आता है ना? कल से और रिस्पेक्ट मिलना कम हो जाएगा, बिल्कुल कल से और कम हो जाएगा रिस्पेक्ट मिलना। और आपके मन में भाव आ गया, धन्य है, कितना अच्छा व्यक्ति है, कितने अच्छे काम कर रहा है, मुनि महाराज उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं भी कुछ जीवन में ऐसा ही करूंगा, कल से आपकी भी प्रशंसा होने लगे। कोई अच्छा भोजन बनाता है और आपका हाथ अच्छा नहीं है, हाँ महिलाओं से बोल रहे हैं, आपकी जो भी डिश बनती है स्वादिष्ट नहीं बनती, ज़्यादा पसंद नहीं आती लोगों को, और एक महिला का हाथ इतना अच्छा है, वो सिर्फ दाल भी बना ले अरहर की और लौकी टमाटर की सब्जी बना ले और रोटी बना ले गरम गरम, तो वो ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। एक के समोसे, कचौड़ी, भजिया वो भी अच्छे नहीं लगते, और उसकी प्रशंसा होती है। महिलाओं से पूछ रहे हैं कैसा लगता है? सही से बताइए, क्या चूल्हे में आग लग जाती कि दिल में आग लग जाती है? मन में आग लग जाती है। जाओ, कल से दूसरा भी व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, आपका पति भी आपकी प्रशंसा कभी नहीं करेगा, आपको लाइक नहीं करेगा। और किसी की प्रशंसा हो रही है और आप अंदर से उसकी अनुमोदना करने लगोगे, कल से आपका भी गुणानुवाद अपने आप होने लगेगा। किसी ज्ञानी को देख करके जलते हो कि प्रसन्न होते हो? कहते अवश्य गुणी जनों को देख हृदय में मेरे द्वेष उमड़ावे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरी डाह उमड़ावे, है ना? होता तो यही है ना? डाह उत्पन्न होती कि नहीं? अंदर ही अंदर। जाओ, कल से ये भी नहीं मिलने वाला। जो आप चाहते हो जिंदगी में, ज्ञान चाहते हो तो ज्ञानी को देख करके अनुमोदना करो, गुणानुवाद करो, प्रशंसा करो, गुणेषु प्रमोदम की भावना लेकर के आओ। यहाँ पर श्लोक में ये कह रहे हैं आचार्य भगवान, ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हे प्रभु, जो आपकी पूजा करता है, आपका इतना महान, आपका इतना बड़प्पन, इतनी महानता है, एक दिन आप उसे अपने जैसा ही बना लेते हो। जहाँ आप बैठे हो उसे उसी स्थान में बैठा ले देते हो, आप उसके लिए एक सिंहासन और तैयार कर देते हो। आप करोड़पति को देख करके उसकी टांग खींचने लगते हो। टांग न खींच पाओ तो अंदर ही अंदर कुड़ने लगते हो।
कुड़ने लगते हो कि मौका तलाश करते रहते हो कब इसे नीचे दिखाना है, जिसका नाम होने लगे समाज में। कुछ लोग इस मौके का इंतजार करते हैं, एक आध मौका मिल तो जाए, कोई गलती कर दे वो, फिर भरी सभा में कहूँगा, फिर महाराज जी के पास जाकर के कहूँगा उसने किया। हाँ व्हाट्सएप, अब तो मैं भूल ही गए, अब तो तुरंत व्हाट्सएप, हाँ तुरंत पूरा का पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो जाएगा। हाँ कितने लाइक्स आ रहे हैं, अरे सबसे ज़्यादा लाइक्स तो इसमें मिल रहे हैं। हाँ जब से मैंने ये मैसेज वायरल किया है, फलाने के घर का लड़का भाग गया, उसकी लड़की भाग गई, सबसे ज़्यादा मैसेज ये पढ़े जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा लाइक्स इसमें मिल रहे हैं। क्या होता है बताना, क्या होता है सही सही बताना। आप अपने से अधिक गुणी को देख करके जलते हैं कि प्रशंसा करते हैं। महाराज जी कुछ से तो कुछ की तो प्रशंसा कर लेते हैं, लेकिन कुछ की सहन नहीं होती। क्या होता है आपके साथ? कुछ लोगों की तो हम कर लेते हैं महाराज जी, अंदर से प्रशंसा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की बर्दाश्त नहीं होती। खासकर वो जो कॉम्पिटिटर है उसकी बर्दाश्त नहीं होती, बाकी की तो हो जाती है। तो जबलपुर वाला बढ़ रहा है तो हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विदेश का कोई बढ़ रहा है तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी बढ़ रहा है तो नहीं, वो तो डाइजेस्ट नहीं होती, वो पचती नहीं है, नहीं पचती ना, बस और गड्ढा खुद रहा है, नीचे जाने का गड्ढा और बढ़ते चले जा रहा है। आज जो है कल वह भी नहीं रहेगा। मात्र प्रभु का स्तोत्र पढ़ने से जीवन में सारी सुविधाएं सुख नहीं मिलते हैं। मात्र श्लोक को पढ़ लेने से, इसकी माला फेर लेने से सब कुछ नहीं मिल जाएगा। ना आपको पैसा मिलेगा, ना गाड़ी मिलेगी, ना मकान मिलेगा, ना बहू मिलेगी, ना बेटा मिलेगा, ना बेटी मिलेगी, ना पोता मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। स्तोत्र पढ़ने के साथ साथ जो आदिनाथ भगवान के भीतर है उसे भी थोड़ा अपने भीतर लाना सीखो। आदिनाथ भगवान के भीतर यह नहीं है कि वो तीर्थंकर बन गए तो मैं क्यों नहीं बना, पूर्व भाव में ये भाव नहीं है। वो देख करके प्रशंसा से, अनुमोदना से भर उठते हैं, प्रमोद के भाव से भर उठते हैं। तो जीवन का सबसे बड़ा सूत्र, यदि आप जो होना चाहते हो अपनी जिंदगी में, जो हमसे बड़ा मिल जाए, हो सके तो उसके चरण छू लेना। एक व्यक्ति की घटना बताते हैं। हाँ एक व्यक्ति मिडिल क्लास का था। अब उसने सोने चांदी की दुकान खोल ली। सोने चांदी की दुकान खोल ली तो वो एक पार्टी से बॉम्बे में माल खरीदने जाता था, नाम उसका बाद में बता देंगे। तो जो बॉम्बे की पार्टी थी वो बहुत बड़ी पार्टी थी, चेन बनाती थी, कलश बनाती थी, ऑर्नामेंट्स बनाती थी, आभूषण बनाती थी। उसके मन में एक ही भाव आता था, अरे इसका टर्नओवर तो बड़ा गजब का है, 50 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, 100 करोड़। तो जैसे ही वो जाता था सबसे पहले उसके पैर पड़ता था। तो वो बड़ा अचंभित हो जाता, बोले तुम पैर क्यों पड़ रहे हो, तुम मेरे कोई कर्जदार नहीं हो, तुम तो बिजनेसमैन हो। अपन पापा पार्टी, एक पार्टी से माल देती, दूसरी पार्टी लेती है, उससे हमेशा माल लेता था। बोले नहीं, मुझे तो मेरे गुरु ने सिखाया है, एक बात सिखाई है, यदि तुम्हें बड़ा बनना है तो जो तुमसे बड़ा है उसकी अनुमोदना करो, उसके पैर पड़ लो। तो मैं अंतरंग से बस ये भाव लेता हूँ। तो जब उसने उससे बिजनेस स्टार्ट किया था, वो 100वें नंबर की पार्टी थी और आज वो उसके 2nd नंबर की पोजीशन में आ गया। जानते हो किसकी बात कर रहे हैं? एक कलश किसने में दिया? कुरई वाला वो है ऋषि। कुछ नहीं करता था वो, छोटा सा काम था, बस उसकी एक हैबिट थी। वो जहाँ भी जाता अपनी पार्टी के जितने भी बड़े हैं, उसको जिससे बनना है, तो नहीं मैं तो अंदर से अनुमोदना करता हूँ, उसके पैर पड़ता हूँ। और उसके व्यवहार से सामने वाला इतना प्रसन्न हो गया कि अन्य कहीं ऑर्डर सबसे पहले उसको ऑर्डर देता है। यानी उससे व्यक्ति की आत्मीयता अंतरंग से जुड़ने लगती है। जब हम किसी की अनुशंसा करते हैं, गुणानुवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगता है।
सामने वाले तक वह संप्रेषण अवश्य पहुंचता है। ये हम वर्तमान के हिसाब से बता रहे हैं। सामने वाला भी बहुत इजी फील करने लगता है, वो आत्मीय रूप से उससे जुड़ता चला जाता है, उसको लाइक करने लगता है। और जब हम गुणेशु प्रमोदम की भावना अपने भीतर लेकर के आते हैं तो कर्म सिद्धांत यह कहता है कि उस समय व्यक्ति मूल रूप से साता वेदनी कर्म का आश्रय करता है। बिल्कुल पुण्य कर्म का आश्रय करता है, वो पुण्य कर्म से बहुत बढ़ा देता है। आप लोग भगवान की स्तुति तो करते हो, सभी लोग भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हो, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जितनी भी महिला वर्ग है, जन्मसिद्ध अधिकार है आपका काय पे? ईर्ष्या में जन्मसिद्ध अधिकार है नहीं, बिना उसके तो जी नहीं सकते। वो तो महाराज जी पर्यायगत रहता है, थोड़ी बहुत तो जलन हो ही जाती है, पूरी ना हो तो ऐसे ही है। इनका भी कम नहीं है पुरुषों का, घबराना नहीं, आप ही को अकेले नहीं ले रहे, इनको भी ले रहे साथ में, इनको भी लपेटे में ले रहे। ठीक है, अब तो बैलेंस हो गया ना बराबर, अब बराबर हो गया, चिंता नहीं करना, बराबर ना। हाँ, ये अपने कॉम्पिटिटर को देख करके जलते हैं, कुड़ते हैं। सोने चांदी वाला सोने चांदी वाले को देख करके जलेगा, वो कपड़े वाले को नहीं देखेगा। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को देख करके जलेगा, एक किराने वाला दूसरे किराने वाले को, एक होलसेल वाला दूसरे होलसेल वाले को, एक रिटेल वाला दूसरे रिटेल वाले को। यानी जो जिस फील्ड में है उस फील्ड वाले को देख करके अंदर ही अंदर बोले महाराज जी 4 ही लोगों से जलन होती, बाकी तो दुनिया से में किसी से नहीं होती है। And a small leakage can sink the great ship. बड़े से बड़े जहाज को डुबोने के लिए छोटा सा छिद्र पर्याप्त होता है ना? क्यों? नाव को डुबोने के लिए बड़ा गड्ढा होता तभी नाव डूबती है, बहुत सारे छिद्र होते तब नाव डूबती है। छोटी सी दरार भी पर्याप्त होती है नाव को डुबोने के लिए। हाँ, दरार ये है कि धीरे धीरे डुबोती है, बड़ा छिद्र बहुत जल्दी डुबो देता है। लेकिन बड़ा छिद्र से दरार अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि बड़ा छिद्र तो लाइमलाइट में आ जाता है, दिख जाता है, यहाँ से पानी बहुत ज़्यादा प्रवेश कर रहा है, पहले इसे बंद करो। लेकिन दरार में ये परेशानी होती है कि समझ में नहीं आता पानी कहाँ से आ रहा है, तो वो धीरे धीरे डूबती है, व्यक्ति कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप सभी लोग सबसे नहीं जलते, बिल्कुल नहीं जलते। बस महाराज जी 2-4 से ही जलन होती है, बाकी किसी से नहीं होती है, थोड़ी सी ही होती है, ज़्यादा तो नहीं होती है। अब थोड़ा तो डिस्काउंट, आखिर हम भगवान तो नहीं बने हैं, अभी तो इंसान ही है ना, तो थोड़ा बहुत तो लेन देन भूल चूक चलती ही है, इस बात को समझो। महाराज श्री, हाँ, वहाँ पर दोष किसको दे, दरार को दे या नाव को दे? दोष किसको दे? दरार को या नाव? दरार को देना है। दोष किसको देना? दरारी को देना। दरार हमारे भीतर है, दरार हम बंद कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? दरार को बंद हम अवश्य कर सकते हैं। तो ये ही तो सबसे बड़ी दरार है ईर्ष्या की, यही सबसे बड़ी दरार है जलने की, कुड़ने की। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, हे प्रभु इसमें कोई आश्चर्य नहीं, भुवन भूषण आप 3 भुवन के आभूषण स्वरूप हैं, आप 3 भुवन के भूतों के नाथ हैं, जीवों के स्वामी हैं। भूतैर गुणैर भुवि भवन्तम अभिष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतोह तुल्या भवन्ति, यानी आपके ही वो तुल्य हो जाता है। कौन तुल्य हो जाता है? जो आपको चाहता है, जो आपकी भक्ति करता है, आपकी स्तुति करता है, आपका गुणानुवाद करता है, मन से आपकी प्रशंसा करता है, मन से आपकी अनुमोदना करता है। आप इतने विशाल हैं, इतने महान हैं कि उसे अपना जैसा ही बना लेते हैं। और कोई सेठ यदि नौकर को अपना जैसा ना बनाए तो उससे क्या लेना देना है? कैसे? हर सेठ यह चाहता है कि गरीब गरीब ही बना रहे, नौकर नौकर ही बना रहे। लेकिन हमारे भगवान ये नहीं चाहते। भगवान ये नहीं चाहते कि मेरा भक्त हमेशा भक्त ही बना रहे। भगवान तो वो चाहते हैं, कब वो दिन आएगा कि मेरा भक्त मेरे बाजू में ही, मेरे साथ ही बैठे।
सही भगवान वो होते हैं। दुनिया में अन्य जितने भी भगवान हैं वे हमेशा भगवान ही बने रहते हैं और उनके सेवक भवो भवों में सेवा ही करते रहते, पूजा ही करते रहेंगे। लेकिन एक जैन धर्म की विशेषता है, वीतरागी भगवान की विशेषता है कि वीतरागी प्रभु अपने भक्त को हमेशा भक्त के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि मेरा भक्त एक दिन मुझ जैसा बने। उन्हें पीड़ा होती है आपको पूजा करते हुए देखकर। सुनना, भगवान को दुख होता है। किस बात का दुख होता है? आप जब पूजा करते हैं ना, भगवान खुश नहीं होते। जो महात्मा होता है, महापुरुष होता है ना, जब उसकी जय जयकार होती है तो खुश नहीं होता, कभी बड़ा दुखी हो जाता है। आचार्य भगवान की जब हम पूजा करते हैं, सारे श्रावक पूजा करते हैं, उनका गंधोदक लगाते हैं, अष्टद्रव्य की थाली सजा करके बड़े ठाड़ बाट से महापूजा करते हैं, तो आचार्य भगवान को प्रसन्नता होती है? नहीं, प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि दुख होता है। किस बात का दुख? क्या मैं इनसे पूजा ही करवाते रहूँगा? क्या मैं इन्हें दबा कर के रखूँगा? क्या मैं इनके ऊपर ही बैठा रहूँगा? उन्हें पीड़ा होती है। उन्हें खुशी तब होती है कि जब मेरे सारे के सारे भक्त एक दिन मुनि महाराज मुझ जैसे बन जाए। एक दिन इनके हाथों में भी वो पिच्छिका आ जाए, इनके हाथों में भी कमंडल आ जाए, जो संसार के मार्ग में चल रहे हैं, एक दिन ये भी मोक्ष मार्ग में बढ़ने लगे, तब सबसे ज्यादा प्रसन्नता आचार्य भगवान को होती है कि नहीं? कि बस वो ब्रह्मचारी बना रहे तब कुछ प्रसन्नता होती है, वो हमेशा उनकी आरती उतारते रहे तब प्रसन्नता नहीं थी। महापुरुषों का एक सबसे बड़ा लक्षण है, वो किसी को भी नीचा नहीं देख सकते। जो महापुरुष होता है वो किसी को भी नीचा नहीं देख सकता, वो हमेशा चाहता है कि सामने वाला बहुत ऊपर उठ जाए, इतना ऊपर मेरे तुल्य हो जाए, मेरे समकक्ष हो जाए। तो भगवान को पीड़ा होती है जब आप उनका अभिषेक शांति धारा करते हैं। हमारे भगवान को खुशी नहीं होती। दुनिया में अन्य भगवान है, उनकी पूजा करने पे वो खुश हो जाते हैं। अंतर समझना, दुनिया में जितने भी भगवान हैं, जब उनकी आरती उतारी जाती है, जब उनकी पूजा की जाती है, जब उनकी जय जयकार होती है, तो वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के वरदान दे देते हैं। लेकिन वीतरागी भगवान अपनी आरती उतारने पर दुखी हो जाते हैं। अपनी पूजा जब हो रही है तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है। इस बात का कष्ट होता है, ये तो ठीक नहीं है, तो फेयर नहीं है, क्योंकि नीचे वाला हमेशा नीचे रहे नहीं। उन्हें प्रसन्नता तब होती है जब वो बिल्कुल उन जैसा हो जाता है। तो हमारे प्रभु ऐसे हैं, हमारे गुरु ऐसे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को कैसे प्रभु है? हमें हम सबको मिले हुए हैं। तो आप लोगों को दुख होता है कि नहीं? हमारी भावना है जब जब आप भगवान का अभिषेक करो बड़े दुखी हो। नहीं, अब हम और उल्टा और कह रहे हैं दूसरा। जब जब आप प्रभु का अभिषेक करो तो भगवान से कहो, भगवान आपको शर्म नहीं आती? हाँ, मुझसे रोज अभिषेक ही करवाते रहते हो। हाँ, आपने क्या नौकर समझ कर रखा है मुझे अपना? हाँ, मुझे बड़ा दुख, दिमाग खराब हो रहा है मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं कब तक आपका अभिषेक ही करते रहूं? तो जब जब हाथ में कलश लो तो दुख होना चाहिए। कब तक मैं अभिषेक करता रहूंगा? कब तक नौकरी करते रहूंगा, चाकरी करते रहूंगा? नौकर क्यों होता है? उसके मन में विचार आता है, अरे मैं कब तक नौकरी करते रहूंगा, सेठ के टुकड़े पे पलता रहूंगा? बस पीड़ा होती कि नहीं नौकर को? तो आपको भी पीड़ा होना चाहिए। जितने लोग पूजा कर रहे हैं, जितनी महिलाएं, सबको दुख पीड़ा होना चाहिए। कहो भगवान से, भगवान मैं कब तक पूजा ही करते रहूं? भवो भवो से मैं पूजा ही करते आ रही हूँ, अभी तक पूजा ही करते आ रही हूँ, और कब तक पूजा करते रहूंगा? कब तक मैं शांति धारे करते रहूँ? आपका बहुत हो गया, अब इनफ, अब सब बंद। अब से मैं पूजा नहीं करूंगा आपकी, अभिषेक और शांति धारा बंद। हम समझ रहे हैं सभी लोग जो है भगवान की पूजा करना छोड़ दें, भगवान की शांति धारा करना छोड़ दें और भगवान का अभिषेक करना छोड़ दें। हम तो बिल्कुल यही चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं। जितने लोग हैं सभी लोग जो है भगवान का अभिषेक करना छोड़ दें, शांति धारा करना छोड़ दें और पूजा करना छोड़ दें।
जैसे आचार्य भगवान ने भगवान की शांति धारा अभिषेक पूजन करना छोड़ दी ना, ऐसे ही आप सभी लोग भगवान की पूजा करना छोड़ दें। हम तो चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं, छोड़ने को तैयार हो। कितने लोग छोड़ने का नियम ले रहे हैं? तो हम पूजा कराने का नियम नहीं दे रहे हैं, पूजा छोड़ने का नियम। भगवान को भी बड़ा कष्ट होता है जब आप लोग उनकी पूजा करते हो। तो बिल्कुल सत्य मानना, सत्य कह रहे हैं, इसमें कोई अन्योक्ति नहीं है, इसमें भी कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। प्रभु को बड़ा दुख होता है जब जब कोई उनके आगे आकर के कलश लेकर के कहता है श्रीमन्नताम रस रस तट, अरे फिर आगे अभिषेक कर रहे हैं। हाँ, कब तक नीचे रहेगा ये? भगवान को बड़ी पीड़ा होती है। तो एक नियम ले लो, भगवान को पीड़ा नहीं देना। सभी लोग एक नियम लो, अब हम भगवान को दुख नहीं देंगे, ठीक है ना? भगवान को दुख देने का त्याग, क्या टाइटल बनाना है शुभांशु? सभी लोगों को नियम लेना है, आज से हम भगवान को दुख नहीं देंगे। पक्का? भगवान को कष्ट नहीं देंगे। हाँ, फिर क्या करें? भगवान जैसे बनना है, और क्या करना है? भगवान को सुख कब मिलेगा? जब हम भगवान जैसे बन जाएंगे तब भगवान को सुख मिलेगा। जब तक हम भगवान की पूजा करते रहेंगे भगवान को हमेशा दुख मिलता रहेगा। तो सभी लोगों को लिखना है, भगवान को दुख देना त्यागे, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना होगा? जितनी महिला वर्ग बैठी हैं, पिछी कमेंडल लेना है, तब पिछी कमंडल लेना, आरी का तो बनना है। पिछी कमंडल ले लोगे तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होगी। भगवान को दुख तब होता है जब उनका भक्त शराब पीता है, तब भी दुख होता है। जब गुटखा खाता है तब भी दुख होता है। जब व्यसन करता है तब भी दुख होता है, और जब अभिषेक करता है तब भी दुख होता है। उल्टा तो नहीं बोल रहे हम? आज बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें चल रही है। हाँ? आज बहुत सारी चीजें उल्टी भी चल रही है, सीधी भी चल रही है। तो भगवान को सब कार्यों में दुख होता है, लेकिन उनके भक्त कैसे हैं? वो संतान कैसी है जो अपने पिता को दुखी करे? अच्छी संतान मानी जाती है। सही संतान कौन सी होती है? जो अपने पिता की इच्छा पूरी करे। सही संतान वह सपूत माना जाता है, अपने पिता की हर इच्छा को जो पूर्ण करे वो सपूत माना जाता है। और वह पूत कपूत माना जाता है जो एकमात्र अपनी इच्छा पूरी करता है, पिता की इच्छाओं की चिंता नहीं करता है। तो यहाँ के लोग सपूत हैं कि कपूत हैं? सनील बताओ, चूंकि तुम अध्यक्ष हो इस कारण तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ, यहाँ के लोग सपूत हैं कि कपूत हैं? माइक से, अरे माइक से बोलो, आवाज नहीं आ रही। महाराज सभी प्रकार के नहीं, जोर से बोलना। क्या बोल रहे हैं? सभी प्रकार के सभी प्रकार के हैं। तो सपूत ज्यादा है कि कपूत ज्यादा है? महाराज जी उन्हीं से पूछिए जिनके हैं। हाँ, कितने? जिनके पास है उन्हीं से पूछिए महाराज जी। 50-50 है महाराज जी वही बताएंगे अपने सब। नहीं, 50% कपूत है, 50% सपूत है। मान लीजिए महाराज जी, यही मान ले। मान लीजिए। हाँ, तो कृपया करके कपूत नहीं बनो, अच्छी संतान बनना सीखो। बन जाओगे भगवान की अच्छी संतान। तो भगवान की अच्छी संतान कौन सी कहलाएगी? जो भगवान की इच्छा पूरी करे। और भगवान की इच्छा क्या है? तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। भगवान की इच्छा है कोई भी नीचे ना बैठे, सब बराबर एक लेवल में, सबके लिए सिंहासन लगा। तखत नहीं, कमलासन। तखत की बात ही नहीं है यहाँ पे, सबके लिए कमलासन लग जाना चाहिए। भगवान की हाँ बिल्कुल, वो तो तैयार ही बैठे हैं, उनने तो लगा के रखे ढेर सारे कमलासन। आप आकर के बैठो तो सही। कितने लोग बैठना चाह रहे हैं भगवान के बाजू में? एक दिन हमने बोला था भगवान के पास आकर के क्या कहा करो जानते हो? भगवान मैं तुम्हें नहीं चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारे सिंहासन को चाहता हूँ।
हाँ, तुम्हारी कुर्सी पे मेरी नजर लगी है। तो भगवान से क्या चाहना? भगवान आपका सिंहासन चाहिए। क्या मांगना भगवान से? सिंहासन मांगना। मांगने का तरीका एक और नया तरीका। भगवान से क्या मांगना? भगवान आपका सिंहासन चाहिए, और जो 3 छत्र बिल्कुल वैसे ही 3 छत्र मुझे भी चाहिए। भगवान के कैसे दर्शन करते हो? अष्टप्रातिहार से ही दर्शन करते हो ना। अब आज जो है कोई भी भगवान के दर्शन नहीं करेगा, आज सिर्फ भगवान के अष्टप्रातिहार के दर्शन करेगा। किसके दर्शन करेंगे? भगवान के अष्टप्रातिहार के। सिंहासन के दर्शन करना है और कहना है भगवान सिंहासन चाहिए, कब मिलेगा? थोड़ा सा सर को। और 3 छत्र चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही 3 छत्र चाहिए। और देखो गर्मी ज्यादा है, चमड़ ढुलाने वाले भी चाहिए, और 64 चरण चाहिए। एक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। हाँ, 63 भी नहीं चलेंगे। 60 कितने चाहिए? 64। और पीछे अशोक वृक्ष भी चाहिए। तो भगवान से क्या मांगना है? तो भगवान से क्या मांगना है? नया तरीका। कभी भगवान के परिकर को भी देखा करो। भगवान का परिकर क्यों बनाया जाता है जानते हैं? भगवान के पीछे अशोक वृक्ष क्यों लगाया जाता है? भगवान के छत्रत्रय क्यों हैं? भगवान के वो चमर क्यों हैं? वो दिव्य ध्वनि, वो पुष्प वृष्टि क्यों हो, वो नगाड़े क्यों बज रहे हैं? क्यों बनाए जाते हैं वो वेदी में? हाँ, वैभव दर्शाने के लिए तो है ही, लेकिन दूसरा एंगल बता रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किससे होता है आपको? वीतरागी भगवान से नहीं होता है। सबसे पहले आप किसी की गाड़ी देखते हो ना, क्या गजब की गाड़ी है, गाड़ी से प्रभावित होते हो आप? नहीं है, सही बता रहे हैं? उसकी चेन, अरे 10 तोले की चेन कॉलर से बाहर आ रही है। हाँ, उछल उछल करके बाहर आ रही कॉलर से, बहुत मोटी है, शायद चेन नहीं है, सांकली है। हाँ, किसी का ब्रासलेट देखते हो तो इम्प्रेस हो जाते हो, किसी का सुंदर हार, प्रभावित होते हो कि नहीं? उसकी वेशभूषा। कोई एक आदमी आ रहा है, उसके आगे गाड़ियों की श्रृंखला चल रही है, बॉडीगार्ड चल रहे हैं, आइए आइए आइए, तो उसके परिकर को देख करके प्रभावित होते हो कि नहीं? 4 नौकर पीछे हैं, 4 नौकर आगे, एक छाता लगाए हुए है, और एक रेड कारपेट वेलकम कर रहा है, रेड कारपेट बिछा रहा है। जहां वो चल रहा है पहले रेड कारपेट, फिर बाद में उसके कदम रखे जाएंगे। और एक व्यक्ति सामान आ रहा है, किससे प्रभावित होगे? सबसे पहले उसके रेड कारपेट वेलकम से प्रभावित हो गए, उसके छत्र से प्रभावित हो गए, उसकी गाड़ी से प्रभावित हो गए, उसके नौकर चाकर से प्रभावित हो गए। तो जितना भी उसका परिकर होता है वो इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए होता है, और सबसे ज्यादा इम्प्रेशन उसी से बनता है। ये फैक्ट है, सत्य बात है, बनता है कि नहीं? तो ये परिकर जो बनाए गए हैं वेदी में, अष्टप्रातिहार, व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आता है ना सबसे पहले मंदिर में, तो चकाचौंध उसकी आंखें हो जाती है। वेदी सोने की हो, छत्र चांदी सोने का हो, चंवर सोने के हो, बहुत सारा सोना लगा हो, बहुत सुंदर वेदी हो, तो देखते ही रह जाता है। कई वेदियाँ जो होती हैं एकदम आकर्षक वेदियाँ, स्वर्णमय, चांदीमय, अष्टप्रातिहार सोने चांदी के, तो देखकर एकदम व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। क्यों प्रभावित करने के लिए लगाए? क्यों लगाए? देख करके आप उससे ललचाओ, इसलिए लगाए जाते हैं। आप उसके दर्शन करके ललचाओ और ऐसी लालच पैदा करो कि नहीं, ऐसा छत्र तो मुझे भी चाहिए। कभी आप अष्टप्रातिहार के दर्शन करते हो? कोई नहीं करता। प्रभु के दर्शन अष्टप्रातिहार सहित होते हैं। तो भगवान से क्या मांगना? भगवान बिल्कुल सोने का सिंहासन चाहिए, सीट तो वही चाहिए, कुर्सी, छत्र भी एक नहीं 3 चाहिए, और चंवर 64 चाहिए, और जय जयकार करने वाले वो गंधर्व होते हैं ना, सवेरे सवेरे विरदावली जो गाते हैं, फलाना परिवार, फलाने खानदान, इनके दादा, इनके परदादा ऐसे थे, उन्होंने मंदिर बनाया था, उन्होंने इतना दान दिया था,
वो पत्थर आज भी दिखता है। अरे मेरे परदादा ने वहाँ सिरपुर में वो दान दिया था। हाँ, वो भीटा वाले बोल रहे थे देखो सिरपुर में पत्थर लगा है, हमारे परदादा ने वो दान दिया है, आज भी पत्थर लगा है। वो इम्प्रेशन क्रिएट करता है। तो भगवान को नहीं देखा करो, थोड़ा सा भगवान के परिकर को भी देखा करो। तो अब क्या चाहोगे, क्या मांगना भगवान से? अनिल जी सुनाई दे रहा है? क्या मांगना भगवान से? सिंहासन चाहिए और 3 छत्र चाहिए, 64 चंवर चाहिए और जय जयकार करने वाले ढेर सारे देवता नौकर चाकर चाहिए। और इतना ही नहीं, पुष्प वृष्टि करने वाले भी चाहिए। जब मैं चलूंगा तो ऐसे थोड़ी चलूंगा, पुष्प वृष्टि बरसाने वाले भी चाहिए और मेरा यशोगान गाने वाले भी चाहिए। तो ये परिकर देख करके ऐसा मांगो भगवान से। है हिम्मत मांगने की? कोई दोष नहीं लगेगा आपके सम्यक दर्शन में, कोई दोष नहीं लगेगा आपके सम्यक दर्शन में, हम गारंटी दे रहे हैं। जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया। कहते हो कि नहीं पूजा में? हाँ, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में कहते हो ना, जो पदवी तुमने पाई है मैं भी उस पर ललचाया हूँ। अब हम कह रहे हैं जो सिंहासन तुमने पाया है मैं भी उस पर ललचाया हूँ, जो छत्र तुमने पाए हैं मैं भी उस पर ललचाया हूँ, जो चंवर आपने पाए हैं मैं भी चंवर चाहता हूँ, जो पुष्प वृष्टि करने वाले हैं मैं भी चाहता हूँ कि देवता लोग मेरे ऊपर पुष्प बरसाए, जो नगाड़े बजाने वाले हैं, धुंद भी बजाने वाले हैं, मुझे भी मिलना चाहिए। इसलिए परिकर बनाए जाते हैं। आप अपने लिए कार मांगते हो, हाँ, बहुत छोटा मांगते हो। अरे सोने का सिंहासन मांगो, क्या छोटी छोटी चीजें मांग रहे हो? आप घर मांगते हो 3 खंड का, हम सोच रहे हैं कि 3, भगवान से कहो 3 लोग चाहिए मुझे, तो 3 खंड का मकान नहीं चाहिए, क्या चाहिए? 3 लोग का मकान चाहिए मुझे तो। हाँ, त्रिखंडाधिपति बनना है, 4 नौकर नहीं चाहिए, असंख्यात देव चाहिए जो पुष्प वृष्टि करते रहे, और छत्र झुलाने वाले, चंवर झुलाने वाले 64 चाहिए। अरे मांगना भी तो ये मांगना सीखो। कहाँ कंजूसों की बारात यहाँ बैठी है, मांगते भी है तो इतना सा मांगते, भिखारी हो 5 पैसे में सेटिस्फाइड हो जाते हो। यहाँ के भिखारी कितने में सेटिस्फाइड होते हैं? 5 रुपए में। कितना देते हैं यहाँ के आप लोग भिखारी को? आजकल क्या रेट चल रहा है? 5 रुपए कि 10 का नोट? अच्छा, 5 से कम में मानते नहीं। मैक्सिमम कितने में संतुष्ट हो जाते हैं? 10 रुपए में हो जाते हैं। तो आप लोग कितने में संतुष्ट हो जाते हो? एक मकान में 3 खंड के। कैसे भिखारी हो? बड़े छोटे भिखारी हो? वही। अरे मांगने वाले की भी कोई स्टैंडर्ड होता है कि नहीं? हाँ, नहीं है स्टैंडर्ड मांगने वाले का भी। अब कोई राजा आया, आपने राजा से 5 रुपए मांगा, वो राजा भी सोचेगा क्या समझा है, मैं तो समझ रहा था कोई अच्छा स्टैंडर्ड वाला भिखारी मिलेगा। बोले मांगेगा कि 5 तोला नहीं, 500 ग्राम सोना मिल जाए, 500 असरफिया मिल जाए। बड़े छोटे स्तर के भिखारी हैं यहाँ पे शाहपुरा में। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा लोगे ना? क्या मांगोगे आप? नहीं, सिंहासन। क्या मांगोगे अनिल जी? नरेंद्र जी क्या मांगना है? अब 3 लोग चाहिए हमारा भगवान, इससे कम कुछ नहीं, उससे कम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा अपना। यानी सभी लोग इतने संकीर्ण वृत्ति वाले हैं, संकीर्ण दृष्टि वाले हैं, मांगते भी हैं तो 5 रुपए, छोटा सा प्लाट, छोटी सी गाड़ी, एक बहू, एक बेटा, एक नाती। नहीं, वो तो एक ही पत्नी होना चाहिए, ज्यादा। मांगते भी तो, अरे मांगा भी है तो आपने नश्वर मांगा है। वो मकान कब तक चलेगा? वो बेटा कब तक जिएगा? 70 साल। वो पत्नी कब तक साथ रहेगी? 50 साल। अरे मांगना है तो ऐसी पत्नी मांगो ना जो हमेशा के लिए। चलो भगवान से पत्नी भी मांग लो। बोला कौन सी पत्नी चाहिए? कौन सी पत्नी चाहिए?
वो वाली पत्नी चाहिए, ऐसी सुंदर चाहिए जो कभी साथ छोड़ करके ना जाए, जो हमेशा साथ निभाए, जन्म जन्म का साथ हो, ऐसा साथ हो, ऐसी पत्नी मांगो, सुंदर से सुंदर, उससे सुंदर कोई नहीं। आपकी पत्नी तो धोखा दे देगी आपको, उसके मन के अनुसार नहीं हो तो तलाक तलाक तलाक, कट ऑफ, चलो नहीं बन रही, बोलो खत्म, मैटर खत्म करो। अरे मांगना तो ऐसी सुंदर पत्नी मांगो। कौन सी? मुक्ति वधू को मांगो ना। कर में पड़े हो आप भी, हाँ, मुक्ति वधू को छोड़ करके कौन सी वधू? महाराज जी आज के जमाने में काली कलूटी मिल जाए वही बहुत है, वही नहीं मिल रही। हाँ, जैन ना उड़ीसा वाली मिल जाए वही चल, हाँ, वो उड़ीसा वाली मिल जाए, वो बंगाल वाली मिल जाए, वो अफ्रीकन ही मिल जाए, चल जाए। ऐसा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। क्या स्टैंडर्ड बना करके रखा है अपना? ना तो भगवान के स्टैंडर्ड को समझा, ना अपने स्टैंडर्ड को समझा, यानी भगवान के भी स्टैंडर्ड को कितना गिरा दिया आप लोगों ने। बड़े लो स्टैंडर्ड वाले हैं यहाँ के लोग, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अब बढ़ाना सीखो। हाँ, बढ़ा लोगे ना सभी लोग। तो कौन सी पत्नी चाहिए, कौन सी वधू? मुक्ति। कौन सा वर चाहिए महिलाओं को? कौन सा वर चाहिए? शिव रूपी वर चाहिए, कल्याण रूपी वर चाहिए, वो वर चाहिए ना, है ना। ये मांग कुछ मांग कहलाती है, बाकी मांग भर भी जाएगी तो इसको मांग की क्या कीमत? मांग नहीं भरवाना है, मांग नहीं भर पाती है। क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस श्लोक से क्या मिलेगा? भगवान का पद मिलेगा। इस श्लोक से क्या मिलेगा? आपको करोड़पति का वैभव मिल जाएगा, आपको गाड़ी मिल जाएगी, आपको बिल्डिंग मिल जाएगी। बस कैसे मांगना है? करोड़पति को देख करके ईर्ष्या नहीं करना है, उसको देख करके प्रशंसा मन से करना है। रूपवान को देख करके उसके रूप का गुणानुवाद करना है। ज्ञानी को देख करके उसके चरण को छू लेना है। अमीर को देख करके उसकी अनुमोदना कर लेना, उसको विश कर देना, उसको जय जिनेंद्र बोल देना है। मन से कभी ईर्ष्या नहीं करना, बिल्कुल मिल जाएगा। और प्रभु को देख करके सिंहासन मांग लेना, अष्टप्रातिहार। ठीक है, चलो ध्यान करते हैं। आज अलग प्रकार का ध्यान कराते हैं। चलिए अच्छे से बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, आज सिंहासन में बैठा हुआ है। चलो ठीक है, चलो अच्छे से बैठना है। बड़ी अच्छी धारणा बनाएंगे आज, एक अलग ही प्रकार की धारणा। रीढ़ की हड्डी सीधी, आसन सीधा, आंखें बंद, नाभि तक वो श्वास जाए। गहरी श्वास लेकर के उस ओंकार की ध्वनि से अपने सारे विकल्प को शांत करें। अपना मन, अपना वचन, अपना तन एक सीध में एक साथ हो। सारा ध्यान अपने हृदय की ओर, अपनी आती हुई श्वास को देखें, जाते हुई श्वास को देखें। मन से सारे विकल्प को दूर करके अपने आप में आना सीखें। गहरी श्वास लेके इस ओंकार की ध्वनि को प्रभु के समो शरण में बैठे हुए हैं, जिसमें 12 सभाएं लगी हुई हैं।
उस सभा के बीचों बीच 3 कटनियाँ हैं। 3 कटनी के ऊपर स्फटिक का सिंहासन है। उस सिंहासन पर व्याधिनाथ प्रभु विराजमान है, प्रथम तीर्थंकर। स्वर्ण वर्ण की जिनकी काया है, अधर पर विराजमान है, ऐसे आदिनाथ प्रभु को अपने मानस पटल पर लाए। प्रभु की दिव्य ध्वनि इसी ओंकारमय रूप में खिर रही है। इस दिव्य ध्वनि में सारा द्वादशांग समाया हुआ है। समस्त जीव की कल्याण की वाणी ऐसे प्रभु इस समासरण में विराजमान है, जिनके मस्तक के पीछे वो भामंडल नजर आ रहा है, जिस भामंडल में हम अपने अतीत और भविष्य के भव को देख पा रहे हैं। प्रभु ने 16 कारण भावनाओं को भाकर के इस तीर्थंकर पद को पाया है। वैसी ही 16 भावनाएं मैं अपने भीतर भाता हूँ। आज तक मैंने सांसारिक वैभव की भावना भाई है, घर मकान की वांछा प्रभु से की है, सोना चांदी चाहा है। आज मैं अपनी इच्छा को बदलता हूँ। प्रभु आपके सिंहासन को देख करके मेरी भावना यही है, मुझे भी ऐसा ही सिंहासन प्राप्त हो। अब प्रभु सिंहासन पर नहीं, मैं स्वयं उस सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल अधर पर विराजमान हूँ। मेरा शरीर वैसा ही शरीर परम औदार्य, जिसमें कोई रोग नहीं, कोई निगोदिया जीव नहीं। परम शुद्ध शरीर धारण करके मैं भी उस सिंहासन के मध्य में बैठा हूँ। मेरे पीछे वही अशोक वृक्ष है। प्रभु ने समस्त शोक को जीत लिया था, राग द्वेष को जीता था। वैसा ही अशोक वृक्ष ठीक मेरे पीछे है, रत्नमयी वृक्ष, जिसमें स्वर्ण की पत्तियां लगी हुई हैं। अपनी कषायों को पूर्ण जीतकर, संकल्प विकल्प से ऊपर उठकर, शोक और चिंता को जीतकर, अशोक की भावना से भरता हुआ वैसे ही पद को मैंने पाया है। अभी तक मैं भेदभाव करता हुआ आया हूँ, ऊंच नीच की कल्पना करता आया हूँ। प्रभु ने उस ऊंच नीच
भेदभाव राग देश को त्यागा है, तभी वे 64 चमर उनके ऊपर ढुरते हैं। समस्त संकल्प विकल्प को त्याग कर मेरा स्वरूप भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। वे देवता वे यक्ष चारों ओर अपने हाथों से 64 चमर ढुरा रहे हैं। वे चमर ऊपर नीचे आ रहे हैं, मेरे राग द्वेष को समाप्त कर रहे हैं। बिल्कुल मेरा रूप शरीर का तीर्थंकर जैसा ही है। दृष्टि अपनी आत्मा की ओर, दृष्टि वैसे ही नाशा की ओर जैसे तीर्थंकर प्रभु की होती है। आज तक अपने मकान से मैंने मोह का किया है, जमीन जायदाद को चाहा है, लेकिन समस्त संकीर्ण मोह को त्याग कर तीनों लोक के प्राणियों से मैं मोह कर रहा हूँ। जीव मात्र को मैं प्रिय मान रहा हूँ, करुणा से भर रहा हूँ। उसी के प्रतीक स्वरूप तीन लोक का अधिपति, तीन छत्र से सहित मेरा रूप मेरा स्वरूप, उसी के प्रतीक समासरण में ऊपर स्वर्ण में रजत में तीन छत्रों का मैं स्वामी हो गया हूँ। सांसारिक मोह को त्याग कर उस आत्मिक मोह को, उस अष्ट प्रातिहारिक मोह को मैं अपने भीतर पैदा कर रहा हूँ। जगत के कल्याण की भावना तीर्थंकर ने हमेशा भाई है। उसी फलस्वरूप पुष्प वृष्टि उनके ऊपर हो रही है। वे असंख्यात देव सुगंधित पुष्पों को वर्षा रहे हैं, उनके गुणों का गुणगान कर रहे हैं। मैं परिवार के मोह को त्याग करके, पुत्र के मोह को त्याग करके प्राणी मात्र को चाह रहा हूँ, उनके कल्याण की भावना को अपने भीतर भा रहा हूँ। संसार कल्याण की भावना का परिणाम मेरे रूप पर भी वही पुष्प वृष्टि हो रही है। वे देवता गुलाब कमल आदि को बरसा रहे हैं। बिल्कुल मैं समस्त प्राणी के कष्ट को दूर करने की भावना अपने भीतर भरता हुआ उन्हें तीर्थंकर जैसा हो रहा हूँ। चारों तरफ 12 सभाएं लगी हैं। इस ओंकारमयी दिव्य ध्वनि से जीव अपने शंकाओं का समाधान पा रहा है। आज तक अपने मुख से मैंने अपशब्द का उच्चारण किया, कठोर शब्द का उच्चारण किया, झूठ कहा। आज मैं उस ओंकारमयी ध्वनि को अपनी आत्मा से प्रकट कर रहा हूँ। मधुर वचनों के प्रयोग से अपने आप को स्वरूप बना रहा हूँ। सत्य वचन के प्रयोग से अपनी आत्मा को पवित्र कर रहा हूँ। आकांक्षाओं का त्याग करके अपने भीतर वही वाणी प्रकट करता हूँ।
अपनी नाभि से, अपने सर्वांग से उस ओंकारमय वाणी को तीर्थंकर की भांति मैं पैदा कर रहा हूँ। अभी तक मैंने रुपया पैसा चाहा, घर मकान चाहा, पति पत्नी चाहे, बच्चे चाहे। अब मैं उन तीर्थंकर जैसे एकमात्र अपने आत्मिक सुख को चाह रहा हूँ, अंतरंग चतुष्टय को चाहता हूँ। बिल्कुल उन जैसे 46 गुणों को अपने भीतर उद्घाटित कर रहा हूँ। दृष्टि अपने हृदय की ओर, अपनी आत्मा की ओर। मेरा स्वरूप तीर्थंकर जैसा, बिल्कुल मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं। जैसे आदिनाथ भगवान वैसे ही मेरी आत्मा। यह शरीर परम औदारिक, इसमें कोई रोग नहीं, मन में कोई चिंता नहीं, मन में कोई विकल्प नहीं, कोई शोक नहीं, कोई कषाय नहीं, पूर्ण रूप से कषाय रहित, अनंत चतुष्टय सहित। ओम ह्रीं श्री आदिनाथाय नमः। तीर्थंकर रूपो सिंहासन सहितो भामंडल सहितो छत्रत्रय स्वरूपो अशोक सहितो शोक रहितो राग रहितो द्वेष रहितो संकल्प रहितो विकल्प रहितो रिद्धि सहितो सिद्ध
सिद्धोऽहं शुद्धोऽहं शुद्धोऽहं दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के निकट लाएं। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए पूरे शरीर से स्पर्श करें। इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने भीतर महसूस करें। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान दिख रहे थे, अपना स्वरूप दिख रहा था। क्या दिख रहा था? सही सही बताओ। हाँ, अब अपने आप को भी भगवान के स्वरूप में हम देखना सीखें। ठीक है?